जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 अभी अभी जस्ट माननीय अतुल प्रसाद सर एक ट्वीट किए और ट्वीट के माध्यम से आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन सर के ट्वीट करने की भाषा इस तरह की होती है कि अगर आम स्टूडेंट डायरेक्ट पर हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे ये चीज़ जाहिर हो जाएगा, लेकिन कहने का जो सारांश होता है, अर्थ होता है, उसको समझते हुए आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि इनके ट्वीट करने का मकसद क्या था या फिर इसका क्या परिणाम निकलता है, सारांश क्या है। आप देखेंगे इनके ट्वीट में लिखा हुआ है, देयर सिम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन सेलेक्टिंग स्टेट 1 और 2 or other subject. Obviously, a candidate can apply only in a subject in which he has cleared a state. This selection of subject cannot be based on a age relaxation. Similarly, other means other subject only. यानी कि अगर इसका हिंदी में देखा जाए तो स्टेट 1/2 अथवा अन्य या अन्य विषय का चयन करने में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने स्टेट उत्तीर्ण किया हो। विषय का यह चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्य विषय का अर्थ अन्य विषय ही है। अब आइए इस पर क्या इसका मीनिंग हुआ। एक्चुअली में इसका वही मीनिंग हुआ जो आज 2 दिन पहले हमने स्पेशल इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में ऑप्शन ए से रिलेटेड बातें हमने बोला था। तो अब अन्य विषय पर जाएंगे तो अन्य विषय में भी अन्य सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन इनका कहने का अर्थ ये होता है कि इसमें जो 9, 10, 11, 12 के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 1 4 इयर्स एज एक्सेम्पशन, मतलब एज एक्सेप्शन की बात तो कही गई है, लेकिन बताया जा रहा है और जैसा कि बीपीएससी आयोग में भी छात्र गए थे तो वहाँ के संबंधित अधिकारी या आईटी सेल वाले भी वहाँ पर बताए कि ऑटोमेटिक अगर आपका एज एग्जाम्पशन चाहिए तो यहाँ पर उतने एज एग्जाम्पशन आपको मिल जाएंगे 4 साल तक। और दूसरे में आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ इसके साथ में कंडीशन ये है कि आपको अगर एज एग्जाम्पशन चाहिए तो 10 साल का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एज एग्जाम्पशन नहीं चाहिए तो भी आपको यही कॉलम भरना है जो इसमें अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हैं तो इसी को टिक करना है, इस ऑप्शंस को टिक करना है। अगर इस दोनों में से आपका नहीं सब्जेक्ट आता है तो अन्य विषय में आपको जाना है। सारांश यही आपका। और 11, 12 के मामले में भी जस्ट यही बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज सर जो ट्वीट किए हैं, अगर शुरुआत में ट्वीट करके इसको और भी क्लियर कर देते तो आज इतने सारे छात्रों को दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए कई बार अभी इस बीच में भी नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है, तो किसी भी सूरत में एडिट का ऑप्शन छात्रों को मिलना चाहिए था, क्योंकि 40 से 50% छात्र अन्य विषय डाले हैं। अगर अब उन और पेमेंट भी मैक्सिमम छात्र कटा चुके हैं, अब अगर ये कैंसिल कराते हैं तो स्वाभाविक रूप से पेमेंट भी इनका कट जाएगा, इनका पेमेंट भी चला जाएगा और दोबारा से इनको पेमेंट देना होगा। जो छात्र रजिस्ट्रेशन के अलावे पेमेंट भी कटा चुके हैं उनको। तो आयोग से यही गुजारिश होगी कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए और कम से कम 1 से 2 दिन डेट भी एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र राहत महसूस कर पाएं। क्योंकि हमको पता है कि जो डेट 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम का है, तो आयोग लगातार दावे कर रहे हैं कि एग्जाम एनी हाउ हम समय पर लेंगे। अब यूं समझिए कि अभी तक मैक्सिमम छात्र परेशान थे कि फॉर्म भरने को लेकर के इसमें जो दिए हुए कई जगह पर कन्फ्यूजन्स हैं वो कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा था। हम लोग के यहाँ पर भी छात्र आकर के लगातार इस बात को पूछ करके संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि कहीं से भी इस तरह का इसमें दिया हुआ नहीं था कि छात्र अपने से समझ पाएं कि एक्चुअल में इसमें क्या होना है। यहाँ तो हमको लगता है कि बीपीएससी आयोग को ये करना चाहिए था कि एक डेमो वीडियो शुरू में ही अपलोड कर देना चाहिए था कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है और फॉर्म में क्या क्या आपको डालना चाहिए। ये डेमो रहता तो अब किसी भी छात्रों को जो इतने कन्फ्यूजन में है दिक्कत नहीं होती। और एक एग्जाम्पशन में दूसरा ये भी चीज़ होना चाहिए था कि आप क्या एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या एज एग्जाम्पशन चाहते हैं, तो यस या नो का ऑप्शन रहता। अगर यस का ऑप्शन रहता कि हाँ हम चाहते हैं तो नीचे उसका कंडीशन आ जाता, नो चाहते हैं नो लिखा, अगर नहीं चाहते हैं
तो फिर डायरेक्ट आगे बढ़ते हुए चले जाते। इससे छात्रों को बहुत बड़ी राहत होती। इतना जो पैसा बर्बाद हुआ छात्रों का और जो इतना परेशानी महसूस हुई, निश्चित रूप से ये नहीं होता। तो हम तमाम छात्रों को इसमें इसमें और दूसरे भी कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अभी एस्टेट के रिगार्डिंग आप देखिएगा कि बीपीएससी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास भेज देती है। कई बार स्टूडेंट शिक्षा विभाग का चक्कर लगाते रहते हैं और बीपीएससी साफ कहती है कि शिक्षा विभाग जो हमको लिख करके भेजेगी उसी को 100% इम्प्लीमेंट हम करेंगे। अब 2019 एस्टेट के मामले में नया सर्टिफिकेट उसका इशू किया गया है, उसमें सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, जबकि पुराने में दिया हुआ है। तो अब वहाँ पर जो छात्र जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड गए तो उनको बोला गया कि दोनों आपको अपलोड करना है, और कुछ दिन के बाद जब ओरिजिनल फिर से आ जाएगा नए वाले का, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिफिकेशन में वो चीज़ दिखाना है। अब दोनों अपलोड करने में 100 KB के अंदर का होना चाहिए। कई छात्रों को परेशानी हो रही है कि दोनों अपलोड करें तो कैसे करें। तो आखिर जो छात्र जा रहे हैं आप उनको बता रहे हैं, तो एक नोटिस दे करके कम से कम इस तरह का जनरल नोटिस दिया जाना चाहिए था, जिससे कि आम स्टूडेंट जो पटना में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, या वहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी राहत महसूस होती। इस तरीके से आप देखेंगे कि कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका निदान अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। तो खैर जो भी है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर थी आपका, तो इसको आप दूर करने का प्रयास करें और आप देख लें कि किस तरीके से इसमें बदलाव करेंगे। आर्थिक नुकसान तो निश्चित रूप से आपको होगा ही होगा। तो आयोग से फिर लास्ट में हम गुजारिश करते हैं कि एडिट का ऑप्शन छात्रों को लास्टली मिलना चाहिए, और 1-2 दिन अगर डेट बढ़ जाता तो मैक्सिमम छात्रों को राहत महसूस होती। धन्यवाद।